हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपनी बात कर रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोगों पे। आज की जो क्लास है विभव मापी का लास्ट अनुप्रयोग है वो है विभव मापी की सहायता से एमीटर का अंशोधन। सेम ऐसे ही अपनों ने पढ़ा था कि विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंशोधन। वो अपने क्या पढ़ा था कि वोल्ट मीटर की सहायता से जो अपने वोल्टेज के पाठ्यांक नोट किए थे और विभव मापी की सहायता से जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट किए तो दोनों में जो क्या आई थी, त्रुटि आई थी, वो क्या था, वोल्टमीटर का अंशशोधन था। अब बात करते एमीटर का अंशशोधन कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर, तो अपने क्या करें वोल्टमीटर की जगह एमीटर से विद्युत धारा के पाठ्यांकों की, जो एमीटर से अपने विद्युत धारा के पाठ्यांक नोट किए हैं उसकी तुलना करें विभव मापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, एमीटर का अंशशोधन कहलाएगा। बात समझ आई कि एमीटर से प्राप्त पाठ्यांक और विभव मापी से प्राप्त पाठ्यांकों से जो जांच करने की, जो जांच करेंगे, जो त्रुटि आएगी वही क्या आएगा अपने पास, एमीटर का अंशशोधन आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं परिपथ चित्र की। बहुत सिंपल सी बात है। परिपथ चित्र में सबसे पहले अपनी प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। देखो मेरे पास एक कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1, धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब क्या करें द्वितीय परिपथ। द्वितीय परिपथ में मैंने एक मानक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक ES। मानक सेल कौन सी होती है, या तो कैडमियम होता है, कैडमियम, या होता है डेनियल सेल जिसके विद्युत वाहक बल मैंने आपको बता दिए थे, डेनियल सेल। इन दोनों में से कोई ले सकते हैं जिसका अपने को विद्युत वाहक बल क्या होता है पता होता है। मानक सेल की धन सिरे को मैंने उच्च विभव वाले बिंदु ए से जोड़ दिया तथा ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी, इसमें क्या करते हैं द्विमार्गी कुंजी लेते हैं जिसके टर्मिनल 1 से मैंने क्या किया, ऋण टर्मिनल को जोड़ दिया। ठीक है, द्वितीय परिपथ में मैंने एक और सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2 और एक एमीटर, और एक मैंने यहां पे मैंने वोल्टमीटर में क्या लिया था, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था। बस चेंज इतना ही है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह मैंने 1 ओम की कुंडली जोड़ दी जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। यहां मैंने 1 ओम की क्या जोड़ दी, एक कुंडली जोड़ दी, और वोल्टमीटर में क्या जोड़ा था, एक रेजिस्टेंस जोड़ा था। इस एमीटर की जगह क्या जुड़ा हुआ था, एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ था। इतनी बात समझ आई या नहीं। पहले तो देखो कि द्वितीय परिपथ में एक सेल E, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2, एमीटर A और 1 ओम की कुंडली को मैंने एक श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। कुंडली 1 ओम की थी, उसके उच्च सिरे को मैंने 1 ओम A पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 को मैंने गैल्वेनोमीटर धारा मापी से होते हुए 20% कुंजी से जोड़ा है, और एमीटर का मैंने एक सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने परिपथ कैसे, इस परिपथ को भी कैसे बनाया इसकी बनावट देखते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक सेल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH2 को विभव मापी तार के दोनों सिरों के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल ES को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इसका धन सिरा A से जुड़ा था और ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से संयोजित करते थे। ये देखो मानक सेल का एक धन सिरा A से और ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ा गया है। ठीक है, द्वितीय परिपथ में एक अन्य सेल डायग्राम में भी शो कर दूंगा, E, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2, एमीटर A और 1 ओम की कुंडली को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ये देखो एक अन्य सेल E, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2, एमीटर A और 1 ओम की कुंडली को किस में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलता है, 1 ओम की कुंडली का उच्च विभव वाला सिरा A बिंदु से संयोजित करते हैं, जबकि 1 ओम कुंडली का निम्न विभव सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से एक धारा में P से होते हुए 20% कुंजी से जोड़ा गया है। ये बात देखो कि जो 1 ओम की कुंडली जुड़ी हुई है उसका जो उच्च विभव वाला सिरा वो किससे जुड़ा हुआ है,
ए बिंदु से, और निम्न विभव वाला सिरा यहाँ पे देखो किससे जुड़ा हुआ है, द्विमार्गी टर्मिनल बिंदु 3 से जुड़ा हुआ है। ये थी इसकी बनावट। सबसे पहले अपने देखा एमीटर का अंशशोधन क्या होता है, कि एमीटर का पठ्यांक और विभवमापी से प्राप्त पठ्यांकों से जो जांच करने की प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, एमीटर का अंशशोधन। फिर उसका डायग्राम देखा अपनों ने, उसके बाद अपने बात की बनावट की। मेन प्रोसेस अब चालू होता है, ये काम कैसे करता है, कैसे अपनी जांच करेंगे, क्रिया विधि जिसको बोलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में डॉट लगाया, मैं आपको बता देता हूँ फिर आपको डायग्राम में शो करूंगा कि प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ में नियत मान की विद्युत धारा क्या होती है, उसमें प्रवाहित होने लगती है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 के मध्य डॉट लगाए, डॉट लगाते हैं तो क्या होता है, परिपथ बंद हो जाता है। लगाते हैं तो मानक सेल के विद्युत वाहक बल ई सेल के लिए विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। माना यह एल नोट है। देखो अब डायग्राम में बात करते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम क्या कहते हैं, वो कुंजी K1 को बंद किया। जैसे कुंजी K1 को बंद किया, इस प्राथमिक परिपथ में क्या होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, एक बार ये नीचे वाली बात नहीं कर, नीचे मैंने शो कर दी है। जैसे मैंने प्राथमिक परिपथ कुंजी K2 खुली है, सर्वप्रथम K1 को ही बंद किया है, तो प्राथमिक परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने प्लस से माइनस। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जो मानक सेल के 1 व 2 डॉट को मैंने आपस में क्या कर दिया, तो ये जो मानक सेल है वो विभवमापी के क्या आ गया, परिपथ के अंदर आ गया, और इसको मैंने अभी खुला रखा है 2 और 3 को। ठीक है, जैसे मैंने 1 व 2 डॉट को अपने बंद किया, तो जो मानक सेल है वो विभवमापी के विद्युत परिपथ में आ गया। तो इस मानक सेल के लिए अपने क्या करेंगे, इस 20 स्पर्शी कुंजी की सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे, संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। संतुलन लंबाई ज्ञात, वो मान लो संतुलन लंबाई एल नोट है। तो इस मानक सेल के लिए विभवमापी के सिद्धांत से जो विद्युत वाहक बल वो ES बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक्स एल नोट, विभवमापी के सिद्धांत। और एक्स क्या होती है, विभव प्रवणता। अब यहाँ पे ES का मान भी पता है, विद्युत वाहक बल, क्योंकि अपने मानक सेल लेके चले कैडमियम हो गई या डेनियल, और एल नोट संतुलन लंबाई पता लगी, तो यहाँ से अपने विभव प्रवणता का मान निकाल सकते हैं ना, ES अपॉन में एल नोट। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1। देखो EX बराबर एक्स एल नोट, ES के मानक सेल का विद्युत वाहक बल, X के विभव प्रवणता, और एल नोट क्या है, संतुलन लंबाई। तो X बराबर कितना आ गया, EX S अपॉन में एल नोट। समीकरण 1 की सहायता से विभव प्रवणता X का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ES का मान भी पता है और एल नोट का मान भी पता है। अब प्राथमिक परिपथ में परिवर्तन नहीं करना, वैसे अपने कुंजी K1 को लगाए रहे। देखो प्राथमिक परिवर्तन में परिवर्तन किए बिना जो कुंजी K1 थी डॉट वैसे लगेंगे। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट हटाकर 2 व 3 के मध्य डॉट लगा देते हैं, जैसे द्वितीय परिपथ में कुंजी K2 को लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करना है, कुंजी K1 को वैसे लगाए रखना है। प्रथम में क्या किया था, अपने 1 व 2 को लगाया था, कुंजी K1 को, बाकी सारा ओपन रखा था। नेक्स्ट में क्या करना है, कुंजी K1 को लगाना है, वैसे रखना है, इसको हटा देना है, 1 व 2 के मध्य कनेक्शन को हटा देना है, और कुंजी K2 को भी लगा दें। जैसे कुंजी K2 को लगाएंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और 2 व 3 टर्मिनल को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, 2 व 3 को जैसे ही आपस में जोड़ा तो इस एमीटर में, इस रेजिस्टेंस के कोई ना कोई इसमें एमीटर में रीडिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करें, इस सेल के लिए, ये जो अपने को सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल के लिए अपने 20 स्पर्शी कुंजी की सहायता से क्या करेंगे, संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से, जो धारा नियंत्रक जुड़ा होता है RH2 से 1 ओम की कुंडली में इच्छित मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उस जो धारा नियंत्रक उसके सहायता से अपने विद्युत धारा को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। जैसे उस एमीटर में कोई विक्षेप आएगा वो अपनी रीडिंग नोट कर लेंगे किसी इच्छित मान की धारा के लिए। ठीक है, इस एमीटर के अंदर अपने रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, यह जो धारा है वो मान ली त्रुटिपूर्ण है, उसकी अपनी तुलना करेंगे अपने किससे, विभवमापी से, जो एमिट धारा प्राप्त करेंगे। ओम के नियम से 1 ओम की कुंडली में बहने वाली धारा कुंडली के सिरों के विभवांतर के तुल्य होती है। ये बात सही है। जो अपने पास कुंडली जुड़ी हुई है 1 ओम की, जो धारा होगी, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों पर विभवांतर के क्या होगी, तुल्य होगी, बराबर होगी। कैसे, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। R का मान कितना है, यहाँ पे 1 ओम है, R का मान कितना है, 1 ओम।
तो जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, विद्युत धारा के बराबर आ जाएगा। यही बात ये बोल रहा है। कैसे, देखो कि ओम के नियम से एक ओम की, एक ओम मतलब प्रतिरोध का मान कितना है, एक ओम की कुंडली में जो बहने वाली धारा आई है वो कुंडली के सिरों पर विभवांतर के क्या होगी, तुल्य होगी। यदि एक ओम के सिरों, जो एक ओम की कुंडली है उसके सिरों पर विभवांतर V डैश है, कितना, V डैश, तो यदि संतुलन लंबाई L2 है, संतुलन लंबाई L2 है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो एक ओम की कुंडली है उसके सिरों पर विभवांतर कितना है, V डैश है, तो संतुलन लंबाई कितनी होगी, L2, तो V डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ, X L2 लिख सकता हूँ। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना माना है, जो टर्मिनल वोल्ट था, V डैश X L2, ठीक है। और ओम के नियम से क्या हो जाएगी, V डैश बराबर I डैश R। मान लिया उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I डैश, जो एमीटर में धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे V डैश का मान कितना आ गया, I डैश, तो R का मान कितना लिया है, 1 ओम। बात समझ आई है नहीं, ये तो आगे विभवमापी की सहायता से टर्मिनल वोल्ट था, और ये निकालिए अपने ओम के नियम से टर्मिनल वोल्ट था। यहाँ पे R का मान कितना है, 1 ओम, तो जो विभवांतर होगा वो किसके आ गया, प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होगा, V डैश बराबर I डैश। समीकरण 2 व 3 से, जो 2 है 3 है उसमें देखो LHS आपस में क्या है, बराबर है, तो RHS भी आपस में क्या होगी, तो I डैश बराबर कितना आ गया, ES अपॉन में L0 इंटू में L2, क्योंकि I डैश बराबर कितना है, X L2, X का मान कितना है, ES अपॉन में L0, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ES अपॉन में L0 इंटू L2। ये आ गया अपने पास विभवमापी की सहायता से प्रवाहित धारा, ठीक है। तो देखो यहाँ I डैश विभवमापी द्वारा मापा गया मान है, ठीक है, और I क्या था, एमीटर के द्वारा मापा गया मान। इस प्रकार एमीटर के द्वारा मापे गए मान में त्रुटि डेल्टा I तो क्या होगा, एमीटर द्वारा पठ्यांक माइनस क्या हो जाएगा, विभवमापी द्वारा पठ्यांक, जो त्रुटि आई वो क्या होगा, वोल्ट एमीटर का अंशोधन। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न विद्युत धाराओं के लिए क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। एमीटर के भिन्न भिन्न पठ्यांकों के लिए विभवमापी द्वारा सही मान ज्ञात करके एमीटर के पठ्यांक की संगत त्रुटियां I माइनस I डैश ज्ञात कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या बनाया है कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, त्रुटि ले, जितनी त्रुटि आ रही है डेल्टा I, और एक्स एक्सिस पे ले ली विद्युत धारा एमीटर। जो अपने को ग्राफ मिले कुछ इस टाइप से मिलेगा, जो अपने को ग्राफ मिला है, ठीक है। और यहाँ से अपने जो विभवमापी द्वारा जो मान है वो I डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, I माइनस डेल्टा I। जो विभवमापी द्वारा मानना है उसको क्या करें, अगर अपने एमीटर द्वारा मापे गए मान को त्रुटि में से घटा दें तो ये मान जो आएगा वो आएगा अपने पास जो विभवमापी द्वारा अपनों ने एमीटर का मान ज्ञात किया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर 6 था विद्युत परिपथ कंप्लीट होता है। इसके 5 एप्लीकेशन थी, पांचों में से बोर्ड एग्जाम में कोई एक एप्लीकेशन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे किसी मानक सेल, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना थी, अच्छा टॉपिक था। वोल्टमीटर का अंशोधन, एमीटर का अंशोधन, अलग प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये थी विभवमापी की अनुप्रयोग। थैंक यू।